सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपका सेल बेस्ड मॉड्यूल का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, वो कैसे प्रिपेयर करना है 2-3 दिन में, और जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में जो चेंज है उसको कैसे आपको पूरा मैनेज करना है। जो न्यू चैप्टर आए और जो ओल्ड है उसमें भी क्या क्या सिलेबस सेम है अपना, वो मैं आपको एक बार बता देता शॉर्ट में। फिर आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। 2-3 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल थ्योरी पूरा, और आप अच्छे नंबर स्कोर करके आ सकते हो। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने छोड़ दिया था, फिर भी मेरे 66 मार्क आए, तो आप समझ सकते हो किस लेवल के पेपर आते हैं। मैं एक बता देता हूँ आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है और ओल्ड और न्यू में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप ओल्ड सिलेबस के भी लेक्चर यूट्यूब से रेफर कर सकते हो इजीली। तो फर्स्ट चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन जो पुराना सिलेबस है, पुराना सिलेबस और न्यू सिलेबस में इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 50 to 60% सेम है। पर आपको जो एडिशनल पॉइंट है वो आखिरी में कवर करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर को जितना इंपॉर्टेंस है ना, आपने छोड़ भी दिया ये चैप्टर तो आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। तो ये आखिरी में देखना सबसे चैप्टर 50 to 60% सेम है पुराने सिलेबस से, तो आप ये आखिरी में रेफर कर लेना ये चैप्टर। उसके बाद में मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा चैप्टर सेम है ओल्ड सिलेबस का। तो सेकंड चैप्टर ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस का जो अभी सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में दे रहे हैं अपन, तो ये पूरा सेम है। तो यूट्यूब पे आप ओल्ड सिलेबस का भी लेक्चर रेफर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड लीन सिस्टम भी पूरा सेम है, थर्ड चैप्टर जो ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से। उसके बाद फोर्थ चैप्टर भी सेम है। तो फर्स्ट में थोड़ा 50-60% पोर्शन सेम है, सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा का पूरा सिलेबस ओल्ड सिलेबस का सेम है, न्यू अपने ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का। उसके बाद में फिफ्थ चैप्टर पूरा न्यू ऐड हुआ है, पूरा न्यू है। तो कंसेप्ट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे हर एक कंसेप्ट पे, पर इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं कंसेप्चुअल। आप एक बार थ्योरी है बहुत सारा, तो एक बार रीड करके आपका पूरा मैनेज हो जाएगा। इसमें आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिट का कुछ चैप्टर है जो पढ़ा होगा आपने, तो उसमें से आप थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। या फिर सीए इंटर में आपने ईएस पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स थे उसमें भी। तो उसमें वो पास था, एक सास था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो वो कुछ बहुत सारे टाइप्स दिए इसमें, और कुछ एडिशनल पॉइंट है। तो आप एक कंसेप्ट वाइज वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या कोई लेक्चर डाला होगा तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। पर पूरा थ्योरी चैप्टर में, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर पिछले सिलेबस का 5th और 6th चैप्टर मिला के, पुराने सिलेबस में डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स अलग चैप्टर हुआ करता था और प्राइसिंग डिसीजन अलग चैप्टर हुआ करता था। ये दोनों मिला के अभी एक ही चैप्टर। तो आप पिछले सिलेबस का 5th नंबर का और 6th नंबर का चैप्टर प्रिपेयर किए होंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा, या फिर ओल्ड रिवीजन वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद में 7th चैप्टर जो पुराने सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 था, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो ये 9 चैप्टर और अपना 7 चैप्टर, अभी का 7 चैप्टर, ये पूरा सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप 9 चैप्टर का, ओल्ड सिलेबस का 9 चैप्टर का लेक्चर रेफर कर सकते हो। उसके बाद में ये मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल का पार्ट बी जो है मॉड्यूल का, उसमें का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इसमें ये फर्स्ट चैप्टर जो है मॉड्यूल 2 का, नहीं इसका हो जाएगा 8 चैप्टर हो जाएगा। अब ये 7th हो गया, ये 8 चैप्टर हो जाएगा। तो ये भी पूरा न्यू है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस चैप्टर का एक तो भी, और इसमें का प्रैक्टिकल भी है थोड़ा थोड़ा कंटेंट। तो आप ये पढ़ लेना यूट्यूब पे, कंसेप्ट वाइज वीडियो है। अब ये अलग अलग 7C का जो वीडियो है ये आपको अलग मिल जाएगा। उसके बाद में जो Z स्कोर का वीडियो है वो आपको अलग मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो डाल के रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप वो रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ ये प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। उसके बाद में 9 चैप्टर अपना पिछले सिलेबस का 7 चैप्टर जो है, और ये अपना ये अपना 8 चैप्टर हो गया, ये अपना 9, 10, 11 और 12, ऐसे 12 चैप्टर है अपने को अभी न्यू सिलेबस में। तो ये 10 जो चैप्टर है, 9th और 10th चैप्टर जो है वो पिछले सिलेबस का, चैप्टर नंबर 7 जो है पिछले सिलेबस का, परफॉर्मेंस मेजर पिछले सिलेबस का, तो वो सेम है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पिछले सिलेबस में
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर का पूरा एक ही चैप्टर दिया था। अब उन्होंने बस बाइफर्गेशन दिया है और ये जो चैप्टर ये बस कुछ 15-20 पेजेस का दिया है, तो बाइफर्गेशन किया है खाली दोनों चैप्टर में अलग अलग तोड़ दिया है उन्होंने। पर पिछले सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 और ये पूरा सेम है, तो आप पिछले सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 भी यूट्यूब से आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद में परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाले ये चैप्टर पूरा न्यू ऐड हुआ है, पर बहुत इजी चैप्टर है, आपने एक बार बस देख भी लिया, रिव्यू भी कर लिया तो ये पूरा हो जाएगा। इसका कुछ भी लेक्चर वगैरह देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, खाली रिपोर्ट कैसे बनाना है, रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होना है, इतना ही कुछ दिया हुआ है। फालतू चैप्टर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें कंटेंट ऐसा। उसके बाद में डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही पेपर में। तो पिछले सिलेबस का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 11 था ओल्ड सिलेबस में, और डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर 8 था पुराने सिलेबस का, तो आप रेफर कर सकते हो पूरा का पूरा। सेम है, क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, पूरा प्रैक्टिकल है, तो ये चैप्टर बिल्कुल स्किप मत करना। तो ये हो गया ओल्ड और न्यू का जो कंपैरिजन है वो। उसके बाद में मैंने क्या क्या रेफर किया था ये बता देता। चैप्टर का ओवरव्यू के लिए अतुल अग्रवाल सर ने पूरा रिवीजन डाले हुआ है, तो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अगर होगा तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ना है अपने को, क्या नहीं। तो उसके हिसाब से अतुल अग्रवाल सर ने जो रिवीजन वीडियो डाले लास्ट टाइम या जो भी होंगे उसमें से आपका पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और वो जब अनअकैडमी पे पढ़ाते थे तब के उनके कुछ फास्ट ट्रैक अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो कंसेप्ट के साइड उन्होंने क्वेश्चन भी लिए, तो वो अगर मिले आपको बाय चांस यूट्यूब पे सर्च किया आपने तो मिल जाएंगे। अब डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का उनका फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी उनका फास्ट ट्रैक अनअकैडमी का अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो भी रेफर कर सकते हैं आप। विद क्वेश्चन उन्होंने पूरा सिलेबस सिखाया है। उसके बाद में अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना, सिलेबस की डीप अंडरस्टैंडिंग होना पूरा एकदम कंसेप्चुअल विद क्वेश्चंस के साथ, जो पुराने सिलेबस के पूरे क्वेश्चन एकदम थ्योरी प्रैक्टिकल केस स्टडी पूरा, धवल पुरोहित सर बोल के यूट्यूब पे उनका पूरा बैच है, कुछ 110 या अराउंड लेक्चर है, तो उनका पूरा बैच यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओल्ड सिलेबस क्या है वो, तो उसमें भी उन्होंने पूरा सिखाया है, पूरा कॉस्टिंग उन्होंने सिखाया है, पर लेक्चर ज़्यादा है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी आ जाएंगी, पर इतना टाइम मत देना। मैं तो रेफर करूंगा अतुल अग्रवाल सर का ही लेक्चर देख लो, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अब मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, मटेरियल आईसीआई का ही मटेरियल यूज़ करो। उन्होंने बहुत सारे चैप्टर में है ना कीवर्ड हाईलाइट करके दिए, बोल्ड करके दिए, और चैप्टर के लास्ट में है ना समरी दी हुई, बहुत अच्छी समरी दी है उन्होंने। कभी देखा होगा या नहीं आप पता नहीं इंटर में, पर फाइनल में अगर आपने मॉड्यूल के पीछे की समरी दी, उन्होंने पूरा चैप्टर बहुत क्रक्स में समझा है आखिर में, तो बहुत काम आ जाएगा आपको। उसके बाद में एग्जाम्पल, अब अपन अगर करते तो पूरा एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते और उसके क्वेश्चन बाद में पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद करते, पर मॉड्यूल में ऐसा नहीं होता कि एग्जाम्पल के साथ ही उसके कंसेप्ट के साथ ही उसके एग्जाम्पल होते, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो आपको फर्स्ट लेक्चर देख लेने का है अतुल अग्रवाल सर का, उसके बाद आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी पूरी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आपको वो चैप्टर रीड करना है, तो अगर 20 पेज का अगर चैप्टर है तो वो पूरा रीड करना है विद एग्जांपल, विद इलस्ट्रेशन, विद टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन आपको रेफर कर लेने के एक ही बार में, तभी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा। अगर आपने पूरा पढ़ लिया और बाद में इलस्ट्रेशन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है कि पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा कि चैप्टर एक बार चालू किया फर्स्ट पेज से, तो उसके एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर नॉलेज पूरा खत्म करके चैप्टर वो खत्म करना, तो आपको इजी जाएगा और एग्जाम में भी आपको उसी की हेल्प होगी। तो अब मैंने क्या क्या छोड़ दिया था मैं एक बार आपको बताता हूँ, और पेपर कैसा आता है ये भी आपको एक बार बता देता हूँ। अब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दिया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिर भी छोड़ दिया था, पर नसीब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 4 क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में, और वो भी बहुत इजी थे। तो उसमें बस पूछा था कि जो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे तो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इजी क्वेश्चन था, तो उसकी वजह से वो मैनेज हो गया था मेरा। उसके बाद में डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा करके जाना है आपको, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और एक तो भी क्वेश्चन आने ही वाला है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का मेरे इसमें क्वेश्चन आया था, पर वो भी हो गया था मैंने। और अब पेपर की एक बार डिफिकल्टी बता देता हूँ आपको, तो इतना कोई डिफिकल्ट आता नहीं है पेपर अगर देखा जाए तो।
आपको एक बार पढ़ लिया आपने पूरा सिलेबस तो आप आराम से थ्योरी मैनेज कर सकते हो, थ्योरी पूरा मैनेज कर सकते हो आप, और अंडरस्टैंडिंग होगी अब मार्केट कैसे चलता है, प्रोडक्शन वगैरह, उसकी थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पूरा आराम से मैनेज कर सकते हो पेपर। और प्रैक्टिकल प्लीज सॉल्व करके जाना। प्रैक्टिकल 3 या 4 केस स्टडी आने ही वाली है प्रैक्टिकल की, और प्रैक्टिकल में केस स्टडी आने के बाद उसके 3-4 सब क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन को 2 मार्क, तो एक बड़ी केस स्टडी दे देंगे और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन। मेरे फर्स्ट ही केस स्टडी आई थी, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, उसमें 6 क्वेश्चन थे, तो अगर वो हो गई सॉल्व तो मेरे 12 मार्क फिक्स हो जाते, तो ऐसे क्वेश्चन आते। तो इतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं पेपर, अगर एज कंपेयर टू अपना ओल्ड सिलेबस देखा कि पूरा आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब मैंने ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने पूरा स्किप कर दिया था, बस एक स्टार्टिंग 1-2 फॉर्मूले पढ़े थे मैंने, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा स्किप कर दिया था। मैंने ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा स्किप कर दिया था, उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर पूरा स्किप कर दिया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर भी पूरा स्किप कर दिया था। और उसके बाद ये जो नया 5th चैप्टर है ये भी मैंने पढ़ा नहीं था, खाली वो समरी से एक बार चेक करके गया था, लास्ट में जो समरी होती है उसमें से एक बार पढ़ के गया था बाकी। और ये भी, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जो लास्ट में ऐड हुआ है, अभी ऐड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जेड स्कोर जो 7S मॉडल है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आता ही है, तो वो पढ़ के एक बार जाना। ये मैंने 3-4 चैप्टर छोड़ दिए थे, फिर भी मेरे को 64-66 कुछ तो भी आए, तो आपका आराम से पेपर मैनेज हो सकता है कि एक भी चैप्टर आपने छोड़ दिया तो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होके 2-3 दिन में आपका पूरा रिवीजन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, किसी टीचर का लेक्चर देख के फिर उसको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ अपने को सॉल्व करना है, तो एक बार खुद ट्राई करना, तभी आपको वहाँ पे जल्दी जल्दी रिकॉल होगा वो। तो बस इतना ही था। ये PDF एक बार आप मार्क भी कर लेना वीडियो से पूरा, और ये मटेरियल और अतुल अग्रवाल सर और अनअकैडमी के उनके लेक्चर देख सकते हैं आप, पुराने मिल गए तो। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि पेपर डिफिकल्ट आता नहीं है, उनको भी हेल्प हो जाएंगी कि उनको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे ओल्ड सिलेबस के रेफरेंस के थ्रू और न्यू लेक्चर कुछ होंगे, मतलब ओल्ड सिलेबस के लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो और लाइक कर देना, आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।